हेलो। स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल पर। तो आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं दरअसल परचेस रिटर्न बुक कैसे बनाई जाती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, परचेस रिटर्न बुक। अब सबसे पहले हमें इसका मतलब भी पता होना चाहिए कि परचेस रिटर्न बुक होता क्या है। देखिए, हम लोगों ने सीखा है कि परचेस बुक कैसे बनाई जाती है। उसमें होता क्या था कि हम लोग जब भी कोई गुड्स को परचेस करते थे, वो भी क्रेडिट में, तो हम उस बुक जो तब हम जिस बुक में उस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते थे वो बुक हमारी परचेस बुक कहलाती थी, है ना। अब मान लीजिए खरीदा हुआ माल, जो हमने कुछ खरीदा माल, तो उसमें से हमारा कुछ पीस डिफेक्ट निकल गया, कुछ बेकार निकल गया, टूटे हुए निकल गए, कुछ बेकार को कुछ भी रीजंस हो सकता है। तो हमने उन गुड्स को जो हमने उधार खरीदे थे उनको वापस करा। ठीक है, उनको वापस करा। अब इस ट्रांजैक्शंस की डिटेल हम जिस बुक में लिखेंगे ना, वो हमारी परचेस रिटर्न बुक कहलाएगी। इट मीन्स व्हेन गुड्स परचेस्ड but if any case goods returned to supplier, its record in this book is known as a purchase return book। ठीक है, मतलब क्लियर हुआ? क्लियर हुआ, ठीक है। देखिए फिर क्या आता है कि अब हम इस बुक को बनाएंगे, जब हम इस बुक को प्रिपेयर करेंगे तो उसमें हमें एक चीज देखने को मिलेगी। एक डेबिट नोट होता है। क्या होता है? डेबिट नोट, जिसमें हमें जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब ये डेबिट नोट होता क्या है? मान लीजिए कि आपने देखिए एग्जाम्पल, देखिए ए है और बी है। ठीक है, ए ने बी से खरीदा गुड्स। अब वो गुड्स निकल गया उसमें से कुछ खराब। ठीक है, तो अब जो ए है वो गुड्स वापस करेगा बी को। क्योंकि उसमें से कुछ पीस हमारे खराब निकल गए। तो अब इस बात का कुछ एक प्रूफ तो होना चाहिए ना। ठीक है, तो उस प्रूफ को ही हम लोग कहते हैं डेबिट नोट, की उसमें हम लोग पूरा क्लियर कर देंगे। ठीक है, कि हमने उसी से खरीदा था, या ठीक है, सारी डिटेल्स वगैरह रहती हैं। ठीक है, फिर देखिए, फिर अगर हमें कुछ ट्रेड डिस्काउंट गिवन होगा तो हम उसे लेस कर देंगे, और अगर जीएसटी गिवन होगा तो उसे ऐड कर देंगे। पहले ट्रेड डिस्काउंट फिर जीएसटी ऐड करेंगे। ठीक है, देखिए अगर आप लोगों को ये और डिटेल में समझना है तो आप मेरी सब्सिडरीज बुक का पार्ट देख सकते हैं, उसमें मैंने आपको एक क्लियर वे में समझाया है वैसे। ठीक है, अब देखते हैं दरअसल इस परचेस रिटर्न बुक को जब हम बनाएंगे तो इसका कुछ सेट फॉर्मेट होगा, है ना। ऐसे तो नहीं कि हम कुछ भी कर लिख देंगे, किसी भी बुक में कुछ भी लिख दिया, ऐसा तो नहीं। इसका कुछ सेट फॉर्मेट होगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मेट देखते हैं कैसा होता है परचेस रिटर्न बुक का। देखिए, फॉर्मेट में कुछ खास अंतर नहीं है, हमारी सेल्स बुक की तरह ही है और परचेस बुक की तरह ही है, बस एक दो चीज़ डिफरेंट है। कैसे? देखिए, डेट का कॉलम वही है, पर्टिकुलर भी वही है, बट यहाँ पे एक हमारा नया कॉलम आ गया। हमारी परचेस बुक और सेल्स बुक में क्या होता था, वहाँ पे हमारा यहाँ पे इनवॉइस नंबर आता था, बट अब यहाँ पे डेबिट नोट नंबर आएगा। ठीक है, और साथ में ये जो छोटा सा कॉलम है ये है लेजर फोलियो का। ठीक है, फिर ये डिटेल्स आएगी, ट्रांजेक्शन्स की डिटेल्स। ठीक है, फिर ये परचेस रिटर्न का कॉलम, आप इसे पूरा लिखना, मैंने शॉर्ट में लिखा था पी डॉट रिटर्न, आप इसे पूरा लिखेंगे। ठीक है, फिर आ जाता है अगर जीएसटी गिवन होगी तो इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी, और अगर आईजीएसटी गिवन होगी वो भी लिख देंगे। फिर एक फाइनल अमाउंट का कॉलम आ जाता है। तो फॉर्मेट कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं इसका क्वेश्चंस कैसे, हम इसको प्रिपेयर कैसे करेंगे, इस फॉर्मेट को यूज़ कैसे करेंगे। तो देखिए, ये देखिए मैंने आपके लिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन ये क्रिएट करा है, बनाया है, बहुत ही सिंपल। एग्जाम में या फिर बुक्स में आपको थोड़ा सा डिफरेंट दिख सकता है, आपको ट्रांजैक्शंस और डिटेल में गिवन हो सकती है कि आखिर हमने जो गुड्स वापस करा उसमें कौन कौन से गुड्स गिवन थे, हमें उनकी डिटेल दे सकता है, उनका टोटल पीस दे सकता है और पर पीस भी दे सकता है। हमें थोड़ी सी मैथमेटिक्स करना होगा, बाकी चीज़ वही होगी, बट मैंने आपके लिए सिंपल करा है ताकि आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो मैंने यहाँ पे क्या करा है, मैंने आपको टोटली अमाउंट दे दिया। ठीक है, इसमें हमें क्या गिवन है, देखिए गुड्स रिटर्न टू सोहन रुपीज़ 12,000, कि मतलब कि हमने सोहन को गुड्स वापस करा है 12,000 का, और ट्रेड डिस्काउंट है 10%, और डेबिट नोट नंबर 154, और फिर सीजीएसटी और एसजीएसटी गिवन है 6%। ठीक है, बुक्स में या एग्जाम्स में आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं कि गुड्स रिटर्न करा है सोहन को, तो आपको उस गुड्स की डिटेल गिवन हो सकती है कि जो हमने गुड्स रिटर्न करा, फॉर एग्जांपल मान लीजिए उसमें थे 20 पीस थे हमारे चेयर। मान लीजिए अगर फर्नीचर का बिजनेस है तो हमने फर्नीचर परचेज करा था, तो उसमें कुछ डिफेक्ट निकला तो हमने वापस करा, तो उसमें 20 टेबल थे और 30 सोफास थे और 4 चेयर्स थी। आपको ऐसे ऐसे उन गुड्स की डिटेल भी दे देगा और उनका अमाउंट भी दे देगा, बट चीज़ वही है, यहाँ पे आपको टोटली गिवन है। ठीक है, आपको अल्टीमेटली टोटली तो जानना है ना। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, हमें ये सारी डिटेल मिल गई। अब हम इसे कैसे फॉर्मेट में करेंगे, मैं आपको देखिए काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। देखिए,
ये देखिए गुड्स रिटर्न करा था किसे, सोहन को। सबसे पहले तो फॉर्मेट बना लेंगे, डेट यहाँ पे गिवन नहीं है, अगर गिवन हो लिख लेना, मैंने लिख दिया, एक डेट है, ठीक है, एक तारीख है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर। फिर पर्टिकुलर में क्या लिखेंगे, भाई किसको वापस करा था, भाई सोहन को वापस करा है ना, तो पर्टिकुलर में सोहन का सबसे पहले नाम लिख देंगे, ठीक है। फिर डेबिट नोट नंबर गिवन है क्या क्वेश्चन में, जी गिवन है, कितना है 154, तो हमने डेबिट नोट नंबर लिख दिया 154। फिर क्या हमें लेजर फोलियो नंबर गिवन है, जी नहीं गिवन है। फिर हमें क्या गिवन है जी, अमाउंट गिवन है, कितने का वापस करा, भाई 12,000 रुपए का हमने वापस करा, ठीक है। तो डिटेल्स के कॉलम में कितना लिख देंगे, देखिए पहले लिख देंगे 12,000 रुपए, ठीक है, ठीक है, बस यही डिटेल थी ना। अब इसके आगे देखिए नेक्स्ट डिटेल क्या कह रही है कि भाई ट्रेड डिस्काउंट गिवन है हमें 10%, ट्रेड डिस्काउंट गिवन है जी, ठीक है। तो हमें तो पता है ट्रेड डिस्काउंट क्या होगा, भाई ट्रेड डिस्काउंट माइनस हो जाएगा, तो लेस कर देंगे ट्रेड डिस्काउंट, नीचे लिखेंगे देखिए लेस, आप लोग फुल फॉर्म लिखेंगे, मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है 10% TD, बट आप लोग फुल फॉर्म लिखेंगे 10% ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। देखिए अब 12,000 का निकालेंगे यहाँ पे हम लोग 10%, ठीक है। तो 12,000 का 10% कितना निकलता है, 1,200 रुपये, है ना। ये देखिए 12,000 का 10% निकालना है तो कितना निकलेगा, 1,200 रुपये, ठीक है। फिर हमने 1,200 माइनस कर दिया 12,000 में से, तो कितना आ जाएगा भाई 10,800 रुपये आ गया, ठीक है। अब 10,800 ये हमारा फाइनल कॉलम होता, लेकिन यहाँ पे हमें CGST और SGST भी गिवन है, तो वो है 66%। तो हमें पता है कि ये CGST और SGST ये ऐड करा जाता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे, देखिए उसी के नीचे लिखेंगे ऐड CGST और SGST, ठीक है। देखिए सबसे पहले आप ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे अगर गिवन होगा, उसके बाद ही आप GST ऐड करेंगे, ठीक है। ये मत कर देना कभी कि आपने GST ऐड कर दिया फिर ट्रेड डिस्काउंट, ये गलत हो जाएगा, पहले ट्रेड डिस्काउंट फिर GST, ठीक है। कितना परसेंट गिवन है भाई, 6% गिवन है, तो इस 10,800 का निकालेंगे 6%, तो 648, ठीक है, 648 लिख दिया और टोटल कर दिया, तो हमारा फाइनल अमाउंट आ गया 12096, ठीक है। अब जो हमने ये परचेस रिटर्न का जो ये कॉलम बनाया है, ये देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ये GST ऐड होने से पहले का अमाउंट कि वो कितने रुपए का था, ठीक है, सबसे पहले वो लिख देंगे, ये देखिए लिख दिया हमने। फिर उन GST की डिटेल्स, SGST CGST की डिटेल लिख देंगे कितना कितना था, फिर ठीक है, फिर इन तीनों को ऐड करके यहाँ फाइनल कॉलम में लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या कहता है कि भाई गुड्स रिटर्न टू XYZ लिमिटेड ₹20,000 की गुड्स हमने रिटर्न करी है XYZ लिमिटेड को 20,000 की, और हमें डेबिट नोट नंबर गिवन है और हमें ट्रेड डिस्काउंट गिवन नहीं है, ठीक है भाई, नहीं गिवन है। तो क्या, अब देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले किसको वापस करा, भाई XYZ लिमिटेड को वापस करा ना, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे XYZ लिमिटेड। हमें अब सिंगल गुड्स की तो डिटेल्स गिवन नहीं है, हमें टोटल गिवन है, ठीक है। तो हम लोग पहले डेबिट नोट नंबर लिख लेंगे, फिर डायरेक्ट अमाउंट लिख देंगे, भाई कितने का था, 20,000 का टोटल है ना, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 20,000 रुपये। अगर हमें सिंगल गिवन होती तो जैसे हम परचेज बुक में करते थे कि 20 पीस या फिर 30 दर्जन या जितनी भी डिटेल्स गिवन होती उसको भी लिख लेते, ठीक है। तो हमें यहाँ टोटल गिवन है 20,000, ठीक है। फिर हमें ट्रेड डिस्काउंट गिवन नहीं है, हमें गिवन है CGST और SGST, ठीक है। अगर यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट गिवन होता तो उसको लेस कर देते, फिर GST को ऐड कर देते, बट यहाँ पे नहीं है, तो हम लोग डायरेक्ट ही CGST और SGST को ऐड कर देंगे। वो कितना है, 66% है, ठीक है। तो हम लोग 12,000 का 6% निकालेंगे तो 1200 फिर उनको ऐड कर देंगे तो 22,400, ठीक है। फिर परचेस रिटर्न के कॉलम में क्या लिखेंगे, भाई ये देखिए टोटल 20,000 का था ना, तो हमने 20,000 लिख दिया, फिर उन GST की डिटेल लिख दी, फिर इन तीनों का ऐड करके यहाँ पे हमने लिख दिया, ठीक है, ठीक है। ये हो गई हमारी तीसरी। अब ये देखिए ये लास्ट वाली जो है, अलाउंस क्लेम्ड फ्रॉम ABC लिमिटेड ₹15,000। अब इसका मतलब क्या हो गया, देखिए जब भी आप लोग गुड्स को खरीदते हैं और वो कुछ भी रीज़न की वजह से वापस करना पड़ता है, तो आपने तो गुड्स वापस करा, अब आपको आपके पैसे भी तो चाहिए, तो इसी पैसे को वापस मांगते हैं ना, तो उसको कहते हैं अलाउंस क्लेम्ड, ठीक है, अलाउंस क्लेम्ड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अलाउंस क्लेम्ड करा है ABC लिमिटेड से 15,000 रुपये का, ठीक है। तब देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले भाई किससे करा है, ABC लिमिटेड लिख दिया, ठीक है। फिर देखेंगे क्या हमें कुछ डेबिट नोट नंबर गिवन है, जी गिवन है 251 लिख दिया,
ठीक है, 251 ये लिख दिया। फिर कितने का मांगा है भाई क्लेम? 15,000 रुपये का। ठीक है भाई, और कुछ गिवन है जी? ट्रेड डिस्काउंट गिवन है, ट्रेड डिस्काउंट गिवन है जी, लेस कर देंगे भाई। कितने का लेस करेंगे? 10% लेस करेंगे। 15,000 का 10% 1,500 रुपये। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 13,500। फिर CGST SGST गिवन है 6% वो निकाल के ऐड कर देंगे, तो फाइनल अमाउंट ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए हमारा और ट्रांजैक्शंस हमें गिवन नहीं है, हमारा हो गया ये। हमें परचेस रिटर्न बुक में बस इतनी ही लिखनी थी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? अब इसका टोटल करेंगे। ये जो अमाउंट का कॉलम है ना लास्ट वाला, इसका टोटल करेंगे। ये तीनों का टोटल करेंगे। कितना कितना आ जाएगा? ये देखिए 49,628, यानी कि 49,628 रुपये जो बैलेंस निकला, इसको हम क्या नाम देंगे? इसको हम लोग नाम देंगे परचेस रिटर्न, यहाँ पे क्रेडिट लिख देंगे। ठीक है, याद आया आपको जब हम परचेस बुक बनाते थे तो यहाँ परचेस लिखते थे और यहाँ पे डेबिट लिखते थे, तो परचेस रिटर्न यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ क्रेडिट लिखेंगे। ठीक है, देखिए ये मैंने आपको काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस कराए थे एग्जाम्स में, हो आपको बस इनकी लैंग्वेज पकड़नी है। वहाँ पे वो आपको दे सकते हैं कि एक एक गुड्स की डिटेल दे सकते हैं। ठीक है, एक एक गुड्स की डिटेल दे सकते हैं। थोड़ी सी मैथमेटिक्स इक्वेशंस आ सकती हैं कि एक पीस 10 रुपये का है, आपने 200 वापस करें, तो यानी कि कितने रुपए का करा भाई? 2,000 रुपये का करा। ऐसे हो सकता है, आपको दर्जन दे सकता है, पीस दे सकता है, किलो दे सकता है। ठीक है, तो वहाँ पे आपको मैथमेटिक इक्वेशन अपनी करनी है। ठीक है, बाकी कॉन्सेप्ट यही रहेगा। बट एक चीज़ और याद रख लेना, आपने जितने रुपए का खरीदा था ना, आप उतने ही रुपए का वापस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने खरीदा था 1,000 रुपये का, अब आप गुड्स वापस करते हैं और मांगते हैं 2,000 रुपये, तो जी नहीं, ये नहीं होगा। आपने जितने का लिया था उतना ही आपको वापस होगा। ठीक है, तो ये डिटेल्स एक और याद रख लेना। तो हमारी ये थी परचेस रिटर्न बुक, बहुत ही सिंपल थी, कुछ खास था नहीं इसके अंदर, लेकिन हमें इसको करना था क्योंकि काफ़ी ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार भी हो जाती है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं दरअसल अपनी सेल्स रिटर्न बुक कैसे प्रिपेयर की जाती है। इसके बाद हम लोग धीरे धीरे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करते हुए चलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करना कि आपको वीडियो कैसी लगी या क्या चीज़ समझ नहीं आ रहा वीडियो में। मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा और आपकी क्वेरी को ज़रूर सॉल्व करूँगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में।